हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जान जान अपनी मॉम से मिलने जा रही होती है तो फूशान उसे कहता है कि जान जान, तो वो कहती है क्या? तो उसे कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी वो इसे कहती है लेकिन मेरी मॉम को तुम्हारे बारे में नहीं पता। तभी वो इसके पास बैठती है और कहती है कि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसकी वजह से हमारे रिलेशन के बारे में किसी को पता नहीं है, तो पहले मैं अपनी मॉम को इसके बारे में बताऊंगी। वो कहता है ठीक है। तभी वो इसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा पसंद आओगे। तभी फिर वो उसे कहता है मजाक में कि अभी तक कोई ऐसी लड़की पैदा नहीं हुई जो मुझे पसंद ना करती हो। तभी वो हंसने लग जाती है और इसे कहती है कि ठीक है, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। तो वो उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना, और वो चली जाती है। अब दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में आंटी के रिलेटिव बैठे होते हैं, वो कुछ लालची किस्म के होते हैं। वो इन्हें यही एहसान दिला रहे होते हैं कि जब आप बीमार थी हमने आपकी हेल्प भी की थी, आपको पैसे भी कुछ दिए थे, और बातों बातों में ये भी बता देते हैं कि जान जान तो आजकल अमीर एक लड़का है फूशियान, उससे शादी करने वाली है। और वहाँ ही उनकी मॉम शॉक्ड हो जाती हैं। तभी फिर वहाँ पर जान जान आ जाती है और कहती है कि ज़रूर आप लोगों ने हमें 500 दिए थे जो कि मैं बहुत जल्द आपको लौटा दूंगी। वहीं उसकी मॉम कहती है कि रिलेटिव ऐसी बात मत करो। और वहाँ पर ये लोग कहने लग जाते हैं कि उस वक्त में 500 बहुत कीमती थे और हमने तुम्हारी हेल्प की थी। वहीं जान जान कहती है सीधा मुद्दे पे आओ। और वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा तो फियांसी इतना ज़्यादा अमीर है फूशान, तो तुम ऐसा करो कि उससे हमें 20 या 30 मिलियन तो लेकर दो। और वहीं वो कहती है ओके। और वहीं वो फ़ोन मिलाने लग जाती है पुलिस वालों को और इनको दिखाती है। तो ये लोग चीखते हैं कि तुम पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। तो वो इसे कहती है कि तुम लोग हमें इस तरह से ब्लैकमेल करोगे तो मैं क्यों ना उन्हें इन्वॉल्व करूंगी, यहाँ से सीधा चले जाओ वरना मैं पुलिस वालों को बुलवा दूंगी। वहीं वो आंटी से डांटने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ ज़्यादा ही हवाओं में उड़ रही है। और वो कहती है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, बेहतर यही होगा। और वो लोग चले जाते हैं। अब इनके जाने के बाद जान जान अपनी मॉम से कहती है कि मैं नर्स वगैरह से बात कर लिया, आइंदा कि आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। तभी उसकी मॉम कहती है कि मुझे ये बताओ जो तुम्हारी आंटी कह रही थी फूशान के बारे में और तुम उससे शादी करने वाली, क्या ये सच है? और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जान जान थोड़ा शर्माने लग जाती है और कहती है कि मॉम मुझे प्यार हो गया है। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम उसके साथ रहती हो, कहीं ये तो नहीं कि वो मेरे इलाज के पैसे दे रहे हो और तुम इसी वजह से उसके साथ रही हो, अगर ऐसा है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो अपनी मॉम को समझाती कि नहीं नहीं मॉम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सच में उससे प्यार करने वाली हूँ। और वहाँ पर ही इसकी मॉम थोड़ा मुस्कुरा के कहती है कि वाकई? तो उसे कहती हाँ। और वहाँ पर ही उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और ये शर्माने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि शूहा आकर मिस्टर फ्यू से कहते हैं कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं और वो कह रहे हैं वो जान जान के रिलेटिव हैं। तभी उनको अंदर बुलाया जाता है और वो आकर आंटी और उसका बेटा फिर से लालच दिखा रहे होते हैं। कभी घर को देखकर तरस रहे होते हैं, कभी मिस्टर फ्यू की वॉच को देखकर। वहाँ पर ही जान जान आती है और उनको देखकर कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी आंटी उसे कहने लग जाती है कि हम तो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से मिलने के लिए आए, ये बहुत गुड लुकिंग है, तुम्हारी चॉइस अच्छी है। तभी फिर जान जान कहती है कि तुम लोग मेरे करीबी रिश्तेदार नहीं हो, मैंने हॉस्पिटल में भी तुम्हें समझा दिया था, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी फिर आंटी इसके करीब आके इसको ब्लैकमेल करने लग जाती है कि तुम तो यन ग्रुप के डॉटर हो ना, तो तुम्हारी आइडेंटिटी तो मैं जानती हूँ, मैं सबको कहीं बता ना दूँ। और वहाँ पर ही मिस्टर फ्यू पीछे से कहते हैं कि तुम क्या बताओगी। और वहाँ पर ही फिर आंटी फिर से बहाना करने लग जाती है, नहीं नहीं आपकी व्हीलचेयर कितनी प्यारी है, मैं तो बस तारीफें आपकी कर रही थी। वहाँ पर ही अब वो इनको निकालने के चक्कर में होती है और मिस्टर फ्यूज जान जान को चिल करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की क्या डिमांड है। वहाँ पर ही आंटी का बेटा कहने लग जाता है कि मुझे फला फला चीज़ की ज़रूरत है। और वहाँ पर ही मिस्टर फ्यू कहने लग जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात तो मेरे असिस्टेंट से लोग करते हैं, मुझसे डायरेक्ट नहीं। तभी वो कहते हैं कहाँ है आपका असिस्टेंट। और वहीं शू है अपना हाथ खड़ा करता है और वहीं दिखाते हैं इनको धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है। और वहीं आंटी और उसका बेटा चिल्ला रहे होते कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, हम लोग तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और शू इन्हें धमकी दे देता है और इन्हें बाहर भेज देते हैं। अब इनके जाने के बाद जान जान कहती है कि पता नहीं इन लोगों को घर के बारे में कैसे पता लगा। वहाँ पर ही फूशियानी से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी तक किसी को नहीं पता लगने दूंगा। तभी फिर वो कहती है कि मैं कुछ सोच रही हूँ, हमें इस सारे मैटर के बारे में ग्रैंडपा को बता देना चाहिए, हमें उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तभी फिर वो उसको कहता है कि इस मैटर के बारे में मैंने बहुत सोचा है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताता चलूँ ग्रैंडपा हार्ट पेशेंट है, अगर हमने अचानक से उनको ये सब कुछ बता दिया तो मुझे डर है कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जब हम देखेंगे तो हम उसे ज़रूर बताएंगे। तभी वो मुस्कुराती है तो वो उसको गले लगा लेता है और वहाँ ही वो उसको कहता है कि तो फिर तुम मॉम से मिलवाने कब जा रही हो। तो उसे कहती मॉम से क्या मतलब। तभी फिर उसे कहता है कि मेरी होने वाली सास से। तभी फिर वो वहाँ पर मुस्कुरा के शर्माती है और उसे कहती है कि फिर तो कल नहीं तो परसों। तो फिर वो उसे कहता है कि नहीं कल, हम कल ही उनसे मिलने जाएंगे। और ये मुस्कुराने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि सुबह उठ के जान जान बाहर निकलती है और सर्वेंट से पूछने लग जाती है कि मिस्टर फ्यू कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। तभी दिखाते हैं कि इनके आंटी टर्न करते हैं
और वो कहने लग जाती है ये देखो जान जान, मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट चीज़ तुम्हारी बनाई है। और वहाँ पर वो देखकर घबरा जाती है और कहती है आप यहाँ पर किस तरह से। वहाँ पर ये अभी बहुत ज़्यादा घबरा के कह रही थी तुम लोग यहाँ कैसे आए, और पीछे देखते हैं इसका कज़न भी आ जाता है और ये चौंक जाती है। अब ये इनको कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम लोगों की पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी, तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो इसे कहती है कि हम यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, तुम हमें किस तरह से ऐसे धमकी दे सकते हो, अब इस तरह की बातें मत करो। वहाँ पर ही दिखाते कि अचानक से इनके ग्रैंडपा की आवाज़ आने लग जाती है कि फूशिहान और जान जान तुम लोग कहाँ हो। अब ये वहाँ पर ही डर के जान जान खड़ी होती है। तो दिखाते हैं कि ग्रैंडपा मिसेस फ्यू के साथ आते हैं और कहते हैं कि जान जान मुझे ये तो बताओ, मुझे तुम्हारी आंटी ने बताया है कि तुम्हारे कुछ रिलेटिव यहाँ पर आए हैं, तो मैं उससे मिलने चाहता हूँ, कहाँ है वो। और वहाँ पर ही मिसेस फ्यू रंग उनको इशारा करती हैं और वो आंटी आगे आती हैं और ग्रैंडपा को कहने लग जाती हैं कि मैं हूँ इसकी रिश्तेदार, मैं इसकी आंटी हूँ और ये इसका कज़न है, हम इसके रिश्तेदार हैं। तो फूशिहान आपका बेटा है ना, चलो इनको आप ग्रैंडपा कहो। और उनका बेटा इनको ग्रैंडपा कहने लग जाता है और वहाँ पर ही ग्रैंडपा हैरत से इन्हें देखने लग जाते हैं और जान जान को कहते हैं कि जान जान ये सब क्या है। और वहाँ पर ही जान जान बहुत ज़्यादा घबरा के खड़ी होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिस्टर फ्यू लेने जाते हैं जान जान के लिए एक फेवरेट चीज़ टोफू। और वहाँ पर ये शुआई कहने लग जाता है कि इतनी सुबह उठकर आप ये लेने चले गए। तभी वो इसे कहते हैं कि ये यहाँ के बहुत ज़्यादा मशहूर और फेमस है, लेकिन ये लोग डिलीवरी नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं खुद चल के ले आऊँ, बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे जान जान को। और वहाँ ही शुआई कहने लग जाता है ओह मुझे इसकी स्मेल से कुछ और है। तो अचानक दिखाते हैं कि व्हील चेयर एक पत्थर पर अटकती है और वहाँ पर ही टोफू गिर जाता है और ये लोग शॉक्ड होकर देखने लग जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। अब जान जान ग्रैंडपा के सामने खड़ी होती है और उन्हें कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने झूठी आइडेंटिटी इसलिए अपनाई क्योंकि मैं इस खानदान में शादी करना चाहती थी। और वहाँ पर ही मिसेस फ्यूरोंग कहने लग जाती हैं कि ग्रैंडपा ये इतना सिंपल नहीं है जितना नजर आ रहा है, जिस तरह से ये प्रिटेंड कर रही थी साफ लग रहा है कि ये अकेले नहीं कर रही, इसके पीछे किसी का भी तो हाथ हो सकता है। तभी वो खड़े होकर कहती है जान जान मुझे सच बता दो कि इसके पीछे आखिर कौन था। तभी फिर वो कहती है कि मैं सच बता रही हूँ कि ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है, इसमें फूशिहान का कोई हाथ नहीं है, ना ही कोई लेना देना है। वहां पर ही दिखाते हैं कि फूशिहान आ जाता है और जैसे वो ग्रैंडपा को देखते तो कहता है ग्रैंडपा, और ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि जो कुछ ये कह रही है क्या ये सच है। और वहाँ पर ये इसको इशारा करती है कि मत बताना, और ये कहने लग जाते हैं अपने ग्रैंडपा से कि ग्रैंडपा आप मेरी बात ध्यान से सुने, ये सब कुछ भी जो शुरू हुआ है ये सब कुछ मेरी वजह से है, जान जान का इसमें कोई हाथ नहीं है। और वहाँ पर ये जान जान इसे कहने लग जाती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, और ग्रैंडपा को कहने लग जाती है ये सब कुछ मैंने प्लान किया था, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अब ये दोनों एक दूसरे पे इल्जाम नहीं डालते, अपने पे लेते हैं। वहाँ पर ये ग्रैंडपा इनको जोर से डांट के कहते हैं कि बस कर दो, तुम लोग अपनी बकवास बंद कर दो। और वहाँ पर ही ग्रैंडपा खांसने लग जाते हैं और वहाँ पर ही जान जान कहने लग जाती है प्लीज़ ग्रैंडपा आप गुस्सा मत हो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं आपसे इसकी माफ़ी मांगती हूँ। अब वहाँ पर ही फिर से ग्रैंडपा खांसते हैं और कहते हैं कि मिसेस ह्यून मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, कल से आप यहाँ पर मत आना और आप अब यहाँ पर वेलकम नहीं की जाती हैं। और वहीं मिसेस फ्यूरोंग मुस्कुराने लग जाती है और वहाँ पर ही ग्रैंडपा की तबीयत दिखाते हैं कि ख़राब होने लगती है, वो खांस रहे होते हैं। अब ये सब परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर को बुला जाए, और ग्रैंडपा की तबीयत हो जाती है ख़राब। अब ये सब ग्रैंडपा का वेट कर रहे होते हैं तो मिसेस फ्यूरोंग बाहर निकलती हैं और ये लोग पूछते हैं कि ग्रैंडपा कैसे हैं। तभी वो इसे कहती है कि शुक्र है कि वो बच गए हैं, जो तुम दोनों ने हरकत की थी वो मरने तक तो पहुंच ही गई थी। तभी फिर फूशिहान कहता है कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और आंटी कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ग्रैंडपा तुमसे नहीं मिलना चाहते, उन्होंने जान जान को अंदर बुलवाया है। तभी दिखाते हैं कि जान जान अंदर चली जाती है और वहाँ पर ही मिसेस फ्यूरोंग कहने लग जाती है फूशिहान से कि मैं तुम्हारी जो लड़कियां पसंद करती थी, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं थी तो तुम फ्रैंकली मुझसे बात कर सकते थे, तुम्हें इस तरह से फेक फियांसी लाकर इस तरह से ढोंग करने की जरूरत नहीं थी। अब देखा सब कुछ कैसा बिगड़ गया है और मुझे अब तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तभी फिर फूशिहान उसे कहता है कि अच्छा तो आपको मेरे लिए बुरा लग रहा है, मैं इस व्हील चेयर पे हूँ इसलिए ना। तभी उसे कहते क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रहे हो। और वहाँ पर ही वो इसको दोबारा से डाउट दिलाते हैं एक्सीडेंट के बारे में और मिसेस फ्यूरोंग इसे बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती हैं। अब दिखाते हैं कि जान जान बाहर निकलती है। अब फूशिहान कहते हैं कि क्या हुआ, ग्रैंडपा ने क्या कहा। तभी फिर वो कहती है कि फूशिहान हम ब्रेकअप कर लेते हैं। तभी वो उसे कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं अभी जाके ग्रैंडपा को सब कुछ बताता हूँ। तो उसे कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने ग्रैंडपा को सब कुछ बता दिया है कि मैंने आपसे क्या झूठ बोला था। तभी फिर वो उसे कहता है कि तभी फिर वो उसे कहती है कि अब लेकिन मेरा वक्त आ चुका है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तभी फिर वो उसे कहता है कि नहीं मैं तुम्हें इस तरह से आसानी से नहीं जाने दूंगा। तो वो उसे कहती है कि नहीं ये मेरा अपना फैसला है। तभी फिर वो वहाँ पर चुप हो जाता है और उसे देखकर कहता है कि क्या बाकी तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। अब वो उसके पास आती है और बैठती है और उसे कहती है कि फूशिहान मैंने तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड किया है मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा किया था और मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश भी रही, लेकिन ग्रैंडपा को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस फैमिली को भी, और तुम पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो बेहतर यही है कि तुम मुझे भूल जाओ। और वहाँ पर ये रोक कर कहने लग जाती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मुझसे बेहतर लड़की ज़रूर मिल जाएगी। और वहाँ पर ही वो रोकर
रोते हुए वहाँ से चली जाती है और वहाँ ये दिखाया जाता है कि इनका हे टू लव का पूरा रिलेशनशिप दिखाया जाता है कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे और फर्स्ट टाइम जो इनकी मुलाकात हुई और इसी तरह नफरत करते करते किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और वहाँ पर इन दोनों को ट्रू लव हो गया और ये सब कुछ दिखाया जा रहा होता है। हम मिसेस फ्यूरंग जा रही होती है और वहाँ पर ही आंटी और उसका बेटा देख लेते हैं मिसेस फ्यूरंग को और उन्हें कहते हैं कि आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही कर गुजरा है, अब आप अपनी ज़बान जो दी थी वो वादा पूरा करें। तभी आंटी उनको देखकर कहती है कि तुम लोग तो वैसे भी झूठे हो, किस चीज़ का तुम लोग इंतजार कर रहे हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और वहाँ पर ही वो लोग चिल्लाने लगते हैं और वो अपने नौकरों को कहती है बाहर दे फेंको और उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इधर से दिखाते हैं जान जान अपसेट होती है। उसकी मॉम कहती तुम्हें हुआ क्या है, तो उसे कहती कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। तो उसकी मॉम कहती है तो फूशियान ने मुझसे मिलने के लिए आना था ना। तभी वो कहती है कि वो कुछ बिजी है जिसकी वजह से वो नहीं आ सका। तभी उसकी मॉम कहती है कहीं वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा। तो कहती मॉम ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती कि फिर तुम उदास क्यों हो। तभी वो कहती है कि मेरी फ्रेंड के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, उसके रिश्ते में कुछ मसला आ गया है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन वो एक नहीं हो सकते, जैसे कि परिंदे और मछली का रिलेशन है, वो दोनों एक नहीं हो सकते, इनका हाल भी कुछ ऐसा ही है। तभी उसकी मॉम कहती है इसमें क्या है, फिल्मों और मूवीज में भी तो हमने देखा है कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हीरो हीरोइन को, लेकिन फिर भी वो एंड में एक हो जाते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं। तभी फिर वो कहती है जान जान के मॉम वो फिल्मों की दुनिया है, ये रियलिटी है। तभी उसकी मॉम उसको समझाती है कि जान जान एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हें कोई अच्छा और सही इंसान मिले तो जितनी भी मुश्किलात आए कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि हर चीज़ कर गुजरनी चाहिए। ये ना हो कि आप उसको खो दो और आपको पछतावा होना पड़े। तभी वो कहती है ठीक है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि शुभ भाई आता है और जान जान को आवाज़ लगाते हैं और वो उसको देखती है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।